चीन की महिला ने कैसे चीन की पोल खोल दी है? क्या है वुहान डायरी और क्यों इसे लिखने पर चीन इस महिला की जान का दुश्मन बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। दोस्तों, चीन से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया का सिरदर्द बन चुका है और पूरी दुनिया चीन पर ही इल्जाम लगा रही है कि ये चीन की ही देन है। यहाँ तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुले शब्दों में कहते हैं कि ये एक चाइनीज वायरस ही है। कोरोना को वो चाइनीज वायरस ही बुलाते हैं। तो जब वुहान शहर में ये वायरस तेजी से फैल रहा था, तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थी जिनका नाम फैंग फैंग है। उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के समय में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी का नाम है वुहान डायरी और अब उन्होंने ये डायरी सार्वजनिक कर दी है, ऑनलाइन कर दी है और हर कोई इसे पढ़ रहा है। पहले इसे चीनी भाषा में ही उन्होंने लिखा था और जब तक चीन में ये पता था लोगों को कि ये चाइनीज भाषा में है, तो सब इस डायरी की लेखिका यानी फैंग फैंग की खुलकर तारीफें कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इंग्लिश और जर्मन भाषा में भी लिखा गया है, तो सब उनकी आलोचना करने लगे और उन्हें कहने लगे कि पैसे कमाने का एक जरिया उन्होंने बना लिया है और पूरी दुनिया में चीन की बदनामी ये महिला करा रही है। लेकिन इस डायरी में ऐसा क्या है कि लोग उन्हें इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं और अब उन्हें जान की धमकियां भी मिलने लगी है। दरअसल वुहान में जब ये वायरस तेजी से फैल रहा था, 23 जनवरी को जब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, तब वुहान की ये महिला वुहान में घट रहे घटनाक्रम को उस डायरी में लिख रही थी। इस डायरी में चीन के अधिकारियों की जो लापरवाही थी, भ्रष्टाचार था और चीन में उस वक्त के हालात थे, अस्पतालों की स्थिति थी, वो सब इस महिला ने इस डायरी में लिख दिया है और इसके ऑनलाइन वर्जन में 64 पेजेस भी है। फैंग फैंग ने 13 जनवरी के दिनांक की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक कब्रिस्तान की तस्वीर शेयर की गई है और जमीन पर बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं और उन्होंने इसके साथ लिखा है कि एक उनके डॉक्टर मित्र ने उन्हें शेयर की थी और इस तस्वीर में चारों तरफ मोबाइल फोन्स थे। वो बताना चाहती थी कि मौतों का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कब्रिस्तान पर चारों तरफ फोन्स थे और साथ ही लिखा है कि कभी इन फोन्स का कोई मालिक भी रहा होगा। उस वक्त चीन मौतों का आंकड़ा छुपा रहा था, पूरी दुनिया से छुपा रहा था। साथ ही उस महिला के एक डॉक्टर मित्र ने उसे ये भी बताया था कि ये बीमारी इंसानों से इंसानों में फैलती है, लेकिन उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को ये बात बताई, लेकिन उनके बड़े अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे। यानी किसी ने भी समय से पूरी दुनिया को नहीं बताया। जब बात हाथ से बाहर निकल गई, तब जाकर पूरी दुनिया को बताया गया कि ये इंसानों से इंसानों में संक्रमित भी होती है। दोस्तों, वुहान में कोरोना का पहला मामला 1 दिसंबर को आ गया था, लेकिन जनवरी तक भी यहाँ पर सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आराम से आवाजाही कर रही थी और किसी को भी संकेत नहीं दिया गया था और कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही। दरअसल वुहान जो शहर है वो पूरे चीन का एक औद्योगिक केंद्र है, एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है और दुनिया की बड़ी 500 कंपनीज में से 230 कंपनीज ने वुहान शहर में निवेश किया हुआ है। तो उस वक्त चीन को इतना लालच था, कहीं भी कोई भी खबर उन्होंने लीक नहीं होने दी और मौतें होने दी, लॉकडाउन तक नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं और पूरी दुनिया भी इल्जाम लगा रही है कि ये वुहान के एक वायरोलॉजी सेंटर से उपजा हुआ वायरस है, यानी ये ह्यूमन मेड वायरस है। इस पर भी चीन कह रहा है कि ये चमगादड़ से इंसानों में आया है और इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। 18 साल पहले सार्स नाम के एक वायरस को फैलाने का इल्जाम चीन पर लगा था और इस बार कोरोना को फैलाने का इल्जाम चीन पर लग रहा है। जब शुरुआती आंकड़ा चीन ने दिया था उस वक्त 3000 लोगों का मौतों का आंकड़ा दिया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया और इस आंकड़े को 3800 कर दिया गया। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर बनने लगा तो 17 अप्रैल को इन्होंने दोबारा मौतों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें मौतों का आंकड़ा 4800 दिखाया गया था। यानी कि चीन लगातार छुपा रहा था और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जो सैटेलाइट थे उन्होंने भी वुहान की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा आई है। यानी कि उस वक्त वहाँ पर कब्रिस्तान पर लोगों की लाशें जल रही थी। इसीलिए इससे भी आंकड़ा लगाया जा सकता है, इससे भी आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी मौतें चीन में हुई होगी और चीन ने ये मौतें छुपाई है। इस वक्त वुहान जहाँ से ये वायरस निकला है वहाँ लॉकडाउन खत्म हो गया है। पूरे 76 दिन का लॉकडाउन था और इसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब
पूरी दुनिया इस वायरस के कहर से जूझ रही है और अब तक भी इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, कोई भी उपचार नहीं मिल पा रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश लॉकडाउन को झेल रहे हैं, सब अपने अपने घरों में बंद हैं। ये वायरस कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको इस डायरी के बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स।